दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसे आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। हर महीने सैलरी तो आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन बचते ही नहीं हैं। असल में खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सेविंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बहुत कोशिश करते हैं डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने की, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हो पाता। और इन्वेस्टमेंट, अरे वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड पजल जैसा लगता है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये समझ ही नहीं आता। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि आप जैसे बहुत लोग हैं। और इसी की नॉलेज ना होने की वजह से लाखों लोग अपने पैसों को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि मनी एक्चुअली काम कैसे करता है। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन क्या वाकई सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से आप अमीर बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। असल में पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से ग्रो करता है। और इसी चीज को समझाने के लिए रामत सेठी ने एक शानदार किताब लिखी है, आई विल टीच यू टू बी रिच। ये कोई आम फाइनेंशियल बुक नहीं है जहां आपको सिर्फ बचत करने और खर्चों को काटने की बोरिंग सलाह दी जाए। ये ऐसी बुक नहीं है, बल्कि ये बुक आपको सिखाती है कि बिना अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़े बिना, गिल्ट महसूस किए बिना, घंटों तक फाइनेंशियल प्लानिंग में उलझे बिना आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आपको महंगे कॉफी कप्स खरीदने से, बाहर खाने से या अपनी पसंद की शॉपिंग करने से, सीधी भाषा में कहें तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि यह बुक आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने पैसों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आप ना सिर्फ अपनी जरूरी चीजों पर खर्च कर सकें, बल्कि अपनी पसंद की चीजों का भी भरपूर आनंद ले सकें, वो भी बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। इस बुक में बताए गए 6 वीक प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे आप अपने पैसों को कंट्रोल में ले सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो सच में आपको रिच कहलाए। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अमीर बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेविंग से शुरुआत करें या इन्वेस्टिंग से? क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल कैसे करें? क्या हमें हमेशा सिर्फ खर्च कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हमें अपने इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए पॉसिबल है, या फिर एक मिडिल क्लास इंसान भी इसे हासिल कर सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल चलते रहते हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। आज मैं आपके लिए आई विल टीच यू टू बी रिच की पूरी फुल वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी वीडियो जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आपके पैसों को लेकर लिए गए हर फैसले को आसान बना देंगे। आज के बाद ना तो आपको कभी पैसों की चिंता होगी और ना ही आपको फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर डर सताएगा। बस आप लोग इस वीडियो को एक बार फुल वॉच कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अध्याय नंबर 1 से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अमीर बनने का सही तरीका क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए, या आप लोग अपनी राय हमें देना चाहते हैं, या फिर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए, ज्वाइन करिए और अपना प्यार दिखाइए। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। अध्याय नंबर 1 है गेट रेडी टू इन्वेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली तरीका क्या है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग ही करोड़पति होते। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के बीच ही घूमता रहेगा, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के साथ साथ उसे ग्रो भी करने लग गए, तो आप सच में बहुत जल्दी अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है
कि इन्वेस्टिंग कहां से शुरू करें। जब भी कोई निवेश की बात करता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड समझना मुश्किल है, और अगर लॉस हो गया तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। यही डर उन्हें एक्शन लेने से रोकता है और इसी वजह से वो इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलता है। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, और वो रूल है यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और पैसा कमाने में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया उसे कोई कभी वापस नहीं ला सकता। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा टाइम का ही होता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ आवर्स 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 10% की एवरेज रिटर्न पाते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास अराउंड 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आप 10 साल देर से स्टार्ट करते हैं तो यही पैसा सिर्फ 35 से 40 लाख रुपए तक सिमट जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको आधे से ज्यादा का लॉस करा दिया। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा टाइम आप उसे ग्रो करने देंगे, उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इन्वेस्ट करें कहां? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो या फिर गोल्ड मार्केट में? इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो करें कहां। लेकिन दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस एक सिस्टम सेट करने की जरूरत है। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने हैं जो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले हो, और फिर उनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इसलिए रमित सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिगनर हो तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप पूरी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी एक कंपनी में। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न भी स्टेबल ग्रो करता रहता है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए परफेक्ट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप इसे ऑटोमेट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपको हर महीने सोचकर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या आप करेंगे? शायद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप पैसा कट जाए और इन्वेस्ट हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। यही तरीका अमीर लोग अपनाते हैं। वो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उसे टाइम के साथ ग्रो होने देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो दोस्तों, यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल आप सिर्फ 500 या 1000 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पर तो 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास 100 रुपए होंगे, ज्यादा पैसा होगा, तब वो इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब तक वो इंतजार करते हैं तब तक वो सबसे बड़ा एसेट यानी अपना टाइम खो चुके होते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। अध्याय नंबर 2 है कॉन्शियस स्पेंडिंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने की सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है? आप सोचते हैं कि इस बार पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। कभी दोस्तों के साथ बाहर डिनर पे जाना, कभी कोई नया गैजेट खरीदना, तो वहीं कभी कोई सेल के चक्कर में अपने पैसे को वेस्ट कर देना और फिर वही पुराना गिल्ट महसूस करना कि यार इस बार भी सेविंग नहीं हो पाई। आप खुद से वापस वादा करते हैं कि अगले महीने से पैसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि लाखों लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब क्या है। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं जानते, तो मैं उनको बता देता हूं। देखिए, ज्यादातर लोग जब फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि कम खर्च करो, बाहर का खाना बंद कर दो, कॉफी मत खरीदो, मूवीज मत देखो। लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या सिर्फ खर्चे काटने से हम अमीर बन सकते हैं?
अगर ऐसा होता तो क्या दुनिया के सारे करोड़पति सिर्फ पुराने कपड़े पहनकर, सस्ती कॉफी पीकर और घर का खाना खाकर ही अमीर बने हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमित सेठी इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पेंड एक्स्ट्रागो एंड कट मर्सिलेस ऑन द थिंग्स यू डोंट। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने खर्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। सोचिए, आपको किस चीज से असली खुशी मिलती है। हो सकता है कि आपको ट्रेवल करना पसंद हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदना पसंद हो, या फिर आप गैजेट्स के शौकीन हो, लेकिन वही चीजें किसी और के लिए बेकार हो सकती हैं। एक इंसान के लिए महंगे कपड़े खरीदना वेस्ट ऑन ऑफ मनी हो सकता है, लेकिन किसी फैशन डिजाइनर के लिए वह उसका पैशन हो सकता है। रमित कहते हैं कि आपको अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि अगर मैं अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूंगा तो फिर सेविंग कैसे होगी? यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आप बिना गिल्ट महसूस किए खर्च कर सकते हैं और फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फिक्स्ड कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने आने ही वाले हैं, जैसे कि घर का रेंट, बिजली पानी वगैरह का बिल्स, ग्रोसरीज, EMI और बाकी जरूरी खर्चे। तो वही इन्वेस्टमेंट्स वो पैसे हैं जो आपको फ्यूचर में अमीर बनाने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स। देखिए, SIP सेविंग्स का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना नहीं होता है, बल्कि उन बड़े गोल्स के लिए पैसा रखना होता है जिनकी आपको सच में जरूरत है, जैसे ट्रैवल्स, घर खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी वह पैसा जो आप बिना किसी चिंता के उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है। अब आप इमेजिन करिए कि आपको अपनी फेवरेट चीजों पर खर्च करने की पूरी आजादी हो, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल सिक्योर रहें। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली फायदा, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे खर्च करने से नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करने से होती है। जब आप बिना प्लान के पैसे खर्च करते हैं तो महीना खत्म होते होते आपको गिल्ट महसूस होने लगता है, लेकिन जब आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपकी इनकम का कौन सा हिस्सा किस काम में लगेगा, तो आप गिल्ट फ्री होकर अपनी मनपसंद की चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आपको महंगी कॉफी सच में पसंद है तो आपको उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शंस के लिए पैसे दे रहे हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, या ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देते हैं, तो वहां पर आपको खर्च कम करने की जरूरत है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि पैसे बचाने के लिए आपको खर्च कम करना होगा, लेकिन सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपके पैसे अपने आप सही जगह ट्रांसफर हो जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, कुछ सेविंग्स में और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। इस तरह से आपको हर महीने मैनुअली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। अब एक बड़ा सवाल यह आता है, क्या कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब यह है कि मैं सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूं और फ्यूचर की चिंता ही ना करूं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पैसों को एक स्ट्रेटेजी के साथ खर्च करें। सोचिए, अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप 10,000 अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ में 15,000 इन्वेस्टमेंट और 10,000 सेविंग्स में डाल रहे हैं, बाकी के बचे 15,000 से अपना घर चला रहे हैं, तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर रखते हुए अपनी पसंद की चीजों का भी आनंद ले रहे हैं। और यही फर्क होता है बेटर माइंडसेट और बैड माइंडसेट में। अगर आप कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई खर्च करें तो खुद से पूछें, क्या यह चीज सच में मेरी जिंदगी को बेटर बना रही है, या फिर मैं बस इंपल्स में खर्च कर रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है तो बिना गिल्ट के खर्च करें, और अगर नहीं है तो वह पैसा कहीं और यूज करें जहां उसका ज्यादा फायदा हो। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने पैसों के मालिक हों
ना कि आपके पैसे आपके मालिक बने। अध्याय नंबर 3 है द मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको घंटों फाइनेंशियल न्यूज देखनी पड़ेगी, ग्राफ्स और चार्ट्स को समझना पड़ेगा और सही स्टॉक्स को चुनने के लिए किसी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी होगी? अगर हां, तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग यही सोचते हैं और इसी वजह से वो इन्वेस्टिंग से डरते हैं। लेकिन रमित सेठी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आर कंप्लीटली यूजलेस। यह सुनकर शायद आपको थोड़ा झटका लगे, लेकिन यही सच है। दोस्तों, हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुद कितना प्रतिशत कमा रहे हैं? क्या वो सच में इतने अमीर हैं जितना वो हमें दिखते हैं? हकीकत तो यह है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ना तो खुद अमीर होते हैं और ना ही वो किसी को अमीर बना सकते हैं। उनका असली काम है आपको डराना, आपको यह महसूस कराना कि आप खुद पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, ताकि आप उन पर निर्भर रहें और उनकी महंगी सर्विसेज खरीदें। सोचिए, अगर आपको अचानक से अपनी हेल्थ को लेकर कोई चिंता हो तो आप क्या करेंगे? शायद सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर हर कोई अपनी सेहत खुद मेंटेन कर सकता है, हेल्थी खाना खाकर, एक्सरसाइज करके, तो क्या हर छोटी प्रॉब्लम के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, यही प्रिंसिपल फाइनेंस में भी लागू होता है। आपको हर छोटी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको यही यकीन दिलाते हैं कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आप उनसे सलाह लें और वो आपसे मोटी फीस वसूल सके। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सच में इतने स्मार्ट होते तो क्या वो खुद करोड़पति नहीं होते? क्या वो खुद अपने पैसों से इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर चुके होते कि उन्हें आपकी फीस की जरूरत ही ना पड़े? हकीकत तो यह है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स वही पुरानी घिसी पिटी सलाह देते हैं। मार्केट को स्टडी करो, सही स्टॉक्स चुनो, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करो, फाइनेंशियल न्यूज देखो। लेकिन अगर आप रियल डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स खुद मार्केट को बीट नहीं कर पाते। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ज्यादातर लोग जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते, बल्कि कई बार तो उनके क्लाइंट्स का पैसा ही डूब जाता है, जबकि वो अपनी फीस कमाने में लगे रहते हैं। इन्वेस्टिंग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, ताकि आम इंसान खुद इन्वेस्ट करने से डरे और हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर निर्भर रहे। लेकिन असल में अमीर बनने के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्टेड, एक सिंपल और इफेक्टिव प्लान चाहिए, जो बिना ज्यादा मेहनत के आपके पैसे को ग्रो कर सके। आपको उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो एक्सपर्ट्स आपको बेच रहे हैं, बल्कि आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है जो सही है और सालों से काम कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं करें तो फिर इन्वेस्ट कैसे करें? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑटोमेशन और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स आपको हर रोज मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज स्टॉक्स खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें, अपने पैसों को ऑटोमेट कर दें और फिर उसे कुछ सालों के लिए भूल जाएं। यही तरीका है सही से इन्वेस्ट करने का, जिससे करोड़ों लोग बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। सोचिए, अगर इन्वेस्टिंग सच में इतनी मुश्किल होती तो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अमीर होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो लोग सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको यही पेशेंस रखने नहीं देते। वो आपको बार बार मार्केट न्यूज दिखाकर डराते हैं, बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जितना ज्यादा आप मार्केट के साथ खेलेंगे, उतना ही ज्यादा आपका पैसा रिस्क में रहेगा। इसे आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप ये समझ गए तो अपने पैसे को खुद से इन्वेस्ट करने लग जाओगे, और अगर आप अपने पैसे को खुद से इन्वेस्ट करने लग गए तो फिर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, ये वो 3 अध्याय थे जो आपको अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से हमें आधे में ही रोकना पड़ा है। अगर आप लोग को बाकी के अध्याय चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखें पार्ट 2
तब मैं इसके आगे का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।